इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हुए इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27 सितंबर है और अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 तक है। तो इस डेट को आप ध्यान रखें। 11 नवंबर से पहले पहले इस पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ज़रूर अप्लाई कर दें। अब इसके बाद हम चलते हैं टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितनी है। तो इन्होंने कुल पदों की संख्या जो दी है वो 11,098 है। अभी एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जिसमें टोटल 1,101 वैकेंसी इन्होंने बढ़ाई भी है। तो टोटल वैकेंसी अब आपकी हो गई है 12,199। तो ये नई नोटिफिकेशन के तहत आपकी ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12,199 हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। भिन्न भिन्न पदों के लिए कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस इन्होंने दी हैं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको इंटर होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट। तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा आपकी 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए और 40 वर्ष अनारक्षित वर्ग महिला के लिए। अब ओबीसी के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष की आयु सीमा इन्होंने निर्धारित की है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। जिस प्रारंभिक परीक्षा है जिसे कि हम प्रीलिम्स कहते हैं, सबसे पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग, ये 3 विषय आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस में आपके देख लेते हैं क्या क्या है। तो सिलेबस में आपके सामान्य ज्ञान में आपको हर विषयों की जानकारी, दिन वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और साथ ही साथ बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है समसामयिक विषय, यानी कि जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं। लास्ट 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को आप किसी भी करंटली मैगजीन से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश की अगर मैं बात करूं तो इसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा और इंडियन पॉलिटी, जैसा कि आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अब इसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। इसमें भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान दैट इज़ बायोलॉजी और भूगोल, ये सारी चीज़ें आपके सामान्य विज्ञान के विषय में पूछी जाएंगी। अगर मैं गणित की बात करूँ तो इसमें संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल या अन्य किसी एग्ज़ाम, क्लरिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं। लगभग सिलेबस इसमें आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब रीजनिंग की मैं बात करूं तो जिस लेवल की रीजनिंग आपको क्लरिकल लेवल में आपने जिस एग्ज़ाम की प्रिपेयर की है वही कुछ आपको इसमें पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दिया है सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हुए इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। थैंक यू।